बार बार छींक आना, नाक बहना, नाक बंद रहना या सर दर्द होना, अगर ये समस्याएं आपको भी परेशान करती हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हाथ को थोड़ा सा रब करेंगे हम, और जो हमारे ये नोज़ के जो कॉर्नर का एरिया है, यहाँ पर हम अपनी फिंगर को रखकर क्लॉकवाइज आप इसको प्रेस कर सकते हैं। राउंड 10 to 15 राउंड ऐसे कर सकते हैं आप। अगर आप अपनी रिंग फिंगर से करते हैं तो ये मच बेटर है, क्योंकि ये फिंगर थोड़ा सा हल्की भी रहती है और सुविधाजनक भी होती है। तो आप 10 से 15 स्ट्रोक कर सकते हैं इस तरह से, तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। और फिर उसके बाद उससे थोड़ा सा ऊपर जो का एरिया है जहाँ पर हड्डी होती है हमारी, तो वहाँ पर आप उसी तरह से स्ट्रोक कर सकते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। और प्रेशर पॉइंट देना ज़रूर है आपको, वो तो बिल्कुल ना भी भूलें। लेकिन प्रेशर पॉइंट देते देते आप ये ना भूलें कि आपको तेज़ से करना है, बहुत ही स्लाइटली और हल्के हाथों से करना है, सॉफ्ट तरीके से। क्योंकि नोज़ जो भी एलर्जिक राइनाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, तो ये देखिए हमारा पूरा साइनस का एरिया होता है। और जो भी एलर्जिक राइनाइटिस या साइनोसाइटिस से ग्रस्त लोग हैं, जैसे कि मैं भी हूँ, तो उनका ये पूरा एरिया यानी चीक बोन और ये नोज़, आईज़, फॉरहेड, इवन आपका जो जबड़े का एरिया यानी जॉ लाइन या जॉ की तरफ का है, वो भी बहुत बर्निंग सेंसेशन होते रहते हैं, यानी इन्फ्लेमेशन होती रहती है। और जो ये आईज़ का कॉर्नर वाला है, यहाँ पर अगर आप इस तरह से इसी रिंग फिंगर से ऐसे गोल गोल घुमाते हैं और प्रेशर पॉइंट देते हैं, तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है हमारी जो ये साइनस की मसल्स है उनको रिलैक्स करने का। और फॉरहेड पे भी ऐसे कर सकते हैं आप। और देखिए, ये इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिनसे साइनस को थोड़ा कवर अप किया जाए। मैं तो यही नुस्खे अपनाती हूँ, बाकी आप लोग भी देख लीजिएगा। तो देखिए, खाने के लिए हम जो हैं हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए, और विटामिन सी से युक्त जो भी फ्रूट है, आंवला है, नींबू है, अमरूद है, मौसम्बी है, संतरा है, इसका सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। अदरक और तुलसी की अगर चाय पीते हैं या तुलसी का काढ़ा बना के पीते हैं, अगर दूध आपको सूट करता है तो दूध में हल्दी डाल के पी सकते हैं। और हरी सब्जियां खाना मत भूलें। और इसी के साथ साथ आपको करना क्या नहीं है, जैसे आप बर्फ़ वाला पानी, आइसक्रीम जो बहुत ठंडे और तला भुना, ये सब आपको नहीं करना है। और स्मोकिंग वगैरह से भी बचें। बाकी प्राणायाम आप कर सकते हैं, हल्की वॉक कर सकते हैं, ठीक है। और धूल मिट्टी से अपने आप को बचाएं। तकिया और चादर जो है, मतलब टाइम टू टाइम वो धोते रहें। तेज़ परफ्यूम, धुआं और प्रदूषण से भी बचना चाहिए, और पूरी नींद तो लेना ही चाहिए। बाकी ये मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ये जो मैंने एक्सरसाइज बताई है, इससे आपको इतना रिलीफ मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। मैं तो करती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम है साइनस की। और ये साइनस में एक्चुअली इसको वैसे साइंटिफिक नेम इसका एलर्जिक राइनाइटिस है, बट बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको साइनोसाइटिस या साइनस बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है, नोज़ के अंदर जो है सॉफ्ट टिश्यू या मांस जिसको कहते हैं, वो जम जाता है। तो वो बहुत मतलब दिक्कत करता है, और जो नोज़ का एरिया होता है, रास्ता होता है, थोड़ा सा सकरा हो जाता है, तो जिससे ब्रीदिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, चीक के पास से जो स्किन को इधर ले जाना, तो ये बहुत आराम देता है। क्योंकि जो इन्फ्लेमेशन होती है, ये देखिए कोई नहीं समझ सकता है, ये सिर्फ वो इंसान समझ पाएगा इस प्रॉब्लम को जो इससे खुद सफ़र कर रहा है, जैसे कि मैं। तो मुझे करीब 8-9 साल से इस तरह की प्रॉब्लम है, तो बहुत मैंने इलाज भी कराया, लेकिन एलर्जीज़ कभी जाती नहीं है। ये मेरा बाय बर्थ नहीं है, ये मुझे अभी कुछ 8-9 साल से ही हुआ है। तो इस तरह से एक्सरसाइज करिए, और फिर मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपने ये बहुत ही इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज, क्योंकि मैं आपको वही चीज़ बताती हूँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड होती है मेरी। अभी तक मैंने जो भी वीडियो में बताया है, तो वो मैंने ख़ुद पर अप्लाई करके ही बताया। अब ये देखिए, आँखों के पास तो बहुत इन्फ्लेमेशन होता है, आँखों में ऐसा लगता है थकी हुई हैं, भारी हैं, तो
और ड्रॉपी आइज़ भी हो जाती हैं, मतलब आपकी आईब्रो जो है बहुत नीचे आ जाती है, क्योंकि पेन रहता है ना यहाँ फॉरहेड पे, बहुत भारी सा रहता है, इसलिए हमारी जो आईब्रोज़ हैं वो भी नीचे को झुक जाती हैं इससे। बहुत मतलब साइनस अगर जिस इंसान को होता है तो उसकी आँख, नाक, कान सभी चीज़ें इफ़ेक्टिव करती हैं। और बल्कि मैं तो कहूँगी कि ये जो हमारा जो जॉ लाइन होती है, अंदर का जॉ होता है, जो टीथ का एरिया होता है, वो भी इतना ज़्यादा मतलब कई बार दर्द होता है बहुत ज़्यादा। तो ये एक तरह से बीमारी तो बहुत बुरी है, एलर्जी है, बीमारी नहीं है, मगर इसको क्योर कर सकते हैं हम। तो जैसे फेस की मसाज होती है, फेशियल की होती है, उसी तरह से हम अपने गम्स को भी मसाज दे सकते हैं, उससे काफ़ी आराम मिलता है। तो थोड़ा सा सरसों का ऑयल ले लीजिए हाथ में, एक फिंगर में बिल्कुल ना के बराबर, और उससे आप अपने जितने भी गम्स हैं, यानी आपके जो मसूड़े हैं जिनमें दांत रोकने की क्षमता होती है, तो वो मालिश, मसाज जो भी आप कहें कर सकते हैं। तो देखिए दबा दबा के मैं कैसे कर रही हूँ, इस तरह से आप करें तो आपको काफ़ी आराम मिलेगा, क्योंकि प्रेस करने से, प्रेशर पॉइंट देने से और मसाज करने से बहुत रिलीफ मिलता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ही करें तो बहुत अच्छा है, और उसके बाद मुझे कमेंट्स करके बताएं कि कितना आराम मिला है। तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, और बाकी मुझे कमेंट्स करते रहें टाइम टू टाइम, क्योंकि आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन होता है वीडियोस बनाने की इसी तरह की। और ख्याल रखें अपना इस एलर्जी से। और धूप भी एक ऐसा माध्यम है कि धूप में जाने पर भी छींकें आती हैं, किसी किसी को, मुझे भी आती हैं। तो धूप में जाने पे आप स्कार्फ वगैरह ले लें, और आप चश्मा भी लगा सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं, तो उससे थोड़ा आराम मिलता है। और एक चीज़ मैं बोनस बताना चाहूँगी कि आप स्टीम ज़रूर लिया करें। स्टीम लेने से काफ़ी हद तक बहुत आराम मिलता है। स्टीम बहुत अच्छी चीज़ है उनके लिए जो साइनोसाइटिस से सफ़र करते हैं। तो मैं तो टाइम टू टाइम लेती हूँ। और भाप यानी स्टीम जो लेते हैं, आप सिर्फ पानी को बॉईल करके ले सकते हैं, या अगर चाहें तो उसमें आप सरसों का तेल डाल लें 2 ड्रॉप, या फिर अगर आप चाहें तो अजवाइन होती है ना सबके घर में, वो